वेलकम बैक क्लास 11th स्टूडेंट्स। तो ये वीडियो किसके लिए? क्लास 11th के स्टूडेंट्स के जो तैयारी कर रहे हैं टर्म 2 के लिए। टर्म 2 आने वाला है, दैट इज कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए। इससे पहले ऑलरेडी हमने 2 वीडियो अपलोड कर दी थी। ये कौन सी होगी हमारी? दैट इज वीडियो नंबर 3। जहां पर हमने लास्ट टाइम छोड़ा था वहीं से हम कंटिन्यूएशन पे करेंगे। ये लिखा भी आएगा भी, दिस इज वीडियो नंबर 3। तो जहां पर हमने छोड़ा था हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद रखूंगा आपने दोनों वीडियोस को सीक्वेंस में देखा होगा। और अगर नहीं देखा, कई बार ना स्टूडेंट्स का हमारे पास कॉल आता है, व्हाट्सएप आता है कि सर आपकी ना वीडियो मिल नहीं रही, प्लीज प्लेलिस्ट बना दीजिए। दोस्तों प्लेलिस्ट हम बनाएंगे सबसे एंड में, जब पूरा हमारा कोर्स अपलोड हो चुका होगा। मगर दोबारा से रिपीट करना चाहूंगा, अगर आप देखना चाहते हो वीडियोस को सीक्वेंस में, तो उसके लिए बेस्ट ये है कि हर वीडियो के एंड में थंबनेल आएगा नेक्स्ट वीडियो का। जैसे ही थंबनेल आएगा आप उस पर क्लिक करके नेक्स्ट वीडियो देख सकते हो। तो लास्ट में थंबनेल का जरूर वेट करना, जो लेके जाएगा आपको नेक्स्ट वीडियो पे। और हो सकता है हमने नेक्स्ट वीडियो अपलोड नहीं कर रखी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जैसे ही सब्सक्राइब करोगे नेक्स्ट वीडियो अपलोड होती है नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो इस वीडियो में भी हम क्या करेंगे, लिस्ट का टॉपिक करेंगे, दैट इज वीडियो नंबर 3। मगर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा आपका गैप्स क्लासेस के चैनल में। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे लिस्ट के अंदर इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं। इससे पहले कुछ वीडियोस के अंदर मैंने आपको लिस्ट का कंसेप्ट सिखाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ये आई बटन आ रहा है, आप इस आई बटन पे क्लिक कीजिए, आप लिस्ट की वीडियो देख सकेंगे। तो सबसे पहले तो आप लिस्ट की वीडियो देखना, फिर उसके बाद इस वीडियो को देखना। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं लिस्ट के इनबिल्ट फंक्शन। ध्यान देना, जो स्टूडेंट्स 12th क्लास के हैं उनको भी ये वीडियो देखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जो 12th क्लास के अंदर यूज होते हैं। है 11th क्लास के, 11th क्लास में पढ़ाया जाता है, लेकिन काफी स्टूडेंट्स का बेस क्लियर नहीं होता, तो उनको प्रॉब्लम्स आती है जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 12th क्लास के। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना, ठीक है। और ये वीडियो 11th क्लास के बच्चों के लिए तो है ही है। आइए दोस्तों हम करेंगे इनबिल्ट फंक्शंस। तो सबसे पहले हम देखेंगे इनबिल्ट फंक्शन किसके लिए, एडिंग एलिमेंट्स इन द लिस्ट यूजिंग बिल्ट इन फंक्शन। मतलब कि एलिमेंट को ऐड करना है लिस्ट के अंदर, किसकी हेल्प से? इनबिल्ट फंक्शन की हेल्प से, बिल्ट इन या फिर इनबिल्ट फंक्शंस की हेल्प से। तो पहले तो हम मतलब समझते हैं बिल्ट इन फंक्शंस क्या होता है या फिर इनबिल्ट फंक्शंस क्या होता है। दोस्तों कुछ फंक्शंस बने बनाए होते हैं पाइथन के अंदर, जिसकी हेल्प से हम काम कर सकते हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, आज तक आप पढ़ते आए हो प्रिंट। प्रिंट के आगे राउंड ब्रैकेट लगा होता है, वो फंक्शन होता है। और वैसे ही आपने इनपुट भी पढ़ा हुआ है, वो भी क्या होता है? फंक्शन होता है। तो बिल्ट इन फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जिनकी हेल्प से हम कुछ काम कर सकते हैं। उसको करने के लिए हमें सिर्फ फंक्शन को कॉल करना होता है। तो पाइथन के अंदर कितने फंक्शंस हैं? 3 फंक्शंस हैं। 3 फंक्शंस किसके लिए? ऐड करना है एलिमेंट को लिस्ट के अंदर। तो पहले हम तीनों के नेम्स देखेंगे, फिर हम एग्जाम्पल देखेंगे। फर्स्ट फंक्शन है इंसर्ट फंक्शन। फर्स्ट कौन सा फंक्शन है? इंसर्ट फंक्शन। सेकेंड इज अपेंड फंक्शन। सेकेंड कौन सा आ गया? अपेंड। एंड द लास्ट वन इज एक्सटेंड फंक्शन। तीनों के अंदर डिफरेंस होता है, वो अभी हम एग्जाम्पल से समझेंगे। दोस्तों इन कंसेप्ट्स को समझाने के लिए मैं एक प्रोग्राम लूंगा, बना बनाया प्रोग्राम हम लेंगे और उस प्रोग्राम का हम आउटपुट निकालेंगे और उन प्रोग्राम्स के अंदर फंक्शन का यूज हुआ होगा। तो स्टार्ट करेंगे सबसे फर्स्ट फंक्शन से। फर्स्ट फंक्शन कौन सा है हमारा? इंसर्ट। तो हम एक एग्जाम्पल ले लेंगे, एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगा। ये हमारा एक एग्जाम्पल है। ध्यान देना, जब भी हमें आउटपुट निकालना होता है उसके लिए हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन ड्रॉ हो गई और लाइन के राइट साइड पे मैं लिखूंगा रफ वर्क, जिसको स्कूल में समझाया जाता है ड्राई रन बोला जाता है। तो रफ वर्क लिख लो, ड्राई रन लिख लो, एक ही बात है। और लेफ्ट साइड में प्रोग्राम के नीचे मैंने लिख दिया आउटपुट। सारा काम हम रफ वर्क में करेंगे, आउटपुट में तब करेंगे जब प्रिंट वाली स्टेटमेंट लिखी होगी।
तो आते हैं सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट पे। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ए इज इक्वल टू लिस्ट बनी है 10 20 30 40। हम क्या करेंगे, सारा काम रफ वर्क में करेंगे, जब प्रिंट आएगा तब आउटपुट में लिखेंगे। इससे क्या हुआ, हमारे पास 4 एलिमेंट्स आ गए 10 20 30 40। इनको मैंने 4 बॉक्सेस में डाल दिया कुछ इस तरीके से। जैसा कि मैंने आपको लिस्ट का जब कंसेप्ट समझाया था तब भी बताया था, लिस्ट के अंदर हमें इंडेक्सिंग दी जाती है। तो जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसका नाम है हमारा A0, सेकंड का A1, थर्ड A2 एंड द लास्ट इज A3। अब आते हैं हम नेक्स्ट लाइन पे। नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, A डॉट इंसर्ट ब्रैकेट में 2,60। अब इसमें ध्यान देना, जब हमने लिखा हुआ है A डॉट इंसर्ट ब्रैकेट में 2,60, कॉमा से पहले क्या लिखा हुआ है 2, तो मैंने ये हाईलाइट कर दिया यहां पे डायग्राम में। इसका मतलब क्या हुआ, जिस एलिमेंट का इंडेक्स 2 है वहां पर क्या डाल देंगे, हम 60 इंसर्ट कर देंगे। 60 क्यों इंसर्ट कर देंगे, क्योंकि लेफ्ट में क्या लिखा हुआ है, A डॉट इंसर्ट ब्रैकेट में 2,60। दैट मीन्स हमें सेकंड वाले इंडेक्स पर, सेकंड एलिमेंट पे नहीं, सेकंड वाले इंडेक्स पर क्या डालना है, 60 डालना है। सेकंड इंडेक्स कौन सा है, थर्ड एलिमेंट जो है, तो हम यहां पर क्या डालेंगे, 60 डालेंगे। बट यहां पर अभी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है 30, तो क्या करेंगे, 30 के लिए 30 से हम जगह जब बनाएंगे तभी तो 60 जाएगा। तो जो 30 लिखा है, 30 और 30 के राइट साइड पे जो लिखा है, इसको हम थोड़ा सा और आगे शिफ्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से। 40 को मैं थोड़ा सा और आगे ले गया और साथ में 30 को और आगे ले जाएंगे। और 40 का इंडेक्स क्या हो गया, दैट इज A बॉक्स बन गया ये भी। इसका इंडेक्स क्या हो गया हमारा, लास्ट कौन सा था, A3, तो ये कौन सा हो गया, A4। ये लिख दिया हमने A4। अब हम क्या करेंगे, जो 60 है, 60 को कहां डालेंगे, 2 मतलब सेकंड इंडेक्स पे। तो क्या करा, ये मैंने रेड से हाईलाइट करूंगा मैं, रेड वाला जो है कहां आ गया, ये आ गया A2 पर। तो इसका मतलब हमारी लिस्ट क्या बन गई, 10 20 60 30 एंड 40। अब आएंगे हम नेक्स्ट लाइन पे। जब नेक्स्ट लाइन पे आएगी तो ये एरो हमने यहां से हटा दिया और कहां आ जाएंगे अब, नेक्स्ट लाइन पर। तो नेक्स्ट लाइन के अंदर क्या लिखा हुआ है, दैट इज प्रिंट A। तो क्या करेंगे, हम A को प्रिंट कर देंगे। A मतलब पूरी की पूरी लिस्ट को प्रिंट कर देंगे। लिस्ट में क्या है, 10 20 60 30 40। तो अब जब प्रिंट आएगा तो हमें कहां पर करना है, आउटपुट में लिखना है। ध्यान देना, प्रिंट जब आएगा तो कहां लिखना है, आउटपुट में। उससे पहले सारी स्टेटमेंट्स रफ वर्क में। तो ये हमारा कुछ आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, दैट इज 10 20 60 30 एंड 40। दिस इज आवर आंसर। तो अब मैं इस रफ वर्क को हटा देता हूं। दिस इज द फाइनल आंसर। तो हमने क्या सीखा, इंसर्ट क्या करता है, एलिमेंट डालता है कहां पर, इंडेक्स पर। जो इंडेक्स हमने स्पेसिफाई कर रखा है कॉमा से पहले, कौन सा एलिमेंट डालता है, जो कॉमा के बाद लिखा हुआ है। और अगर वहां पर जो भी एलिमेंट है उसको हम राइट की तरफ शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, नोट कर लो दोस्तों। अभी हमने करा एक इंसर्ट का क्वेश्चन, अभी हम एक और क्वेश्चन करेंगे इंसर्ट का। लेकिन फर्क क्या होगा, यहां पर लिखा हुआ है 2,60। कहने का मतलब ये कॉमा से पहले जो इंडेक्स लिखा हुआ है पॉजिटिव में लिखा हुआ है। अब हम करेंगे एक और क्वेश्चन जिसमें इंडेक्स होगा नेगेटिव में। तो ये है हमारा इंसर्ट का ही नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें क्या करना है, इसका आउटपुट निकालना है। जैसा मैंने आपको पहले समझाया था, सेम एज इट इज हम क्या करेंगे, ये लाइन ड्रॉ करेंगे। राइट साइड पे हम लिखेंगे रफ वर्क या फिर ड्राई रन, और लेफ्ट साइड पे लिखेंगे आउटपुट। सारा काम रफ वर्क में होगा, आउटपुट में तब होगा जब प्रिंट वाली स्टेटमेंट आएगी। तो पहले क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले लिखा हुआ है A इज इक्वल टू 10 20 30 40। इसका मतलब लिस्ट बनी, तो राइट साइड पे हमने लिख दिया 10 20 30 40। बॉक्सेस में डालेंगे, कितने बॉक्सेस हो गए, 4 बॉक्सेस हो गए हमारे। और साथ साथ में इनके नेमिंग देंगे, दैट इज A0 A1 A2 एंड A3। ये कुछ हमारा डायग्राम बन गया। अब आएंगे हम प्रोग्राम में नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे क्या लिखा हुआ है, दैट इज A डॉट इंसर्ट ब्रैकेट में -2, 60। तो अब ध्यान देना, यहां पे कॉमा से पहले नेगेटिव दिया हुआ है, तो इसका मतलब हमें नेगेटिव इंडेक्सिंग भी मैंने आपको बता रखा है लिस्ट वाली वीडियो के अंदर। अगर नहीं देखी तो आप लिस्ट की वीडियो जरूर देख लेना। तो नेगेटिव जब इंडेक्सिंग होती है तो हम इंडेक्सिंग कहां से करते हैं, राइट से।
तो ये मैंने राइट से क्या लिखा, सबसे जो लास्ट एलिमेंट है दैट इज a -1 -2 -3 एंड -4। अब लिखा हुआ है a डॉट इंसर्ट -2 60। इसका मतलब -2 वाले को मैंने हाईलाइट कर दिया यहां पर हम किसको इंसर्ट करेंगे, 60 को इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने से पहले जितनी वैल्यूज है वो कहां जाएगी, राइट साइड पे। तो इसका मतलब 40 को हम कहां ले गए, थोड़ा सा राइट साइड पे, और साथ में 30 को भी कहां ले गए, राइट साइड पे। 40 का बॉक्स बना देते हैं, ये हमारा 40 का बॉक्स बन गया। और इस बॉक्स के ऊपर मैंने लिख दिया A4। ध्यान देना, अभी मैंने नेगेटिव इंडेक्सिंग में कोई चेंज नहीं करा, सिर्फ पॉजिटिव में करा। अब हमने लिखा हुआ -2 60। ये जो 60 है इसको हम कहां डालेंगे, -2 वाली जगह पर। एलिमेंट शिफ्ट हो गए तो ये आ गया -2 वाली जगह पर आ गया। और साथ साथ में हम नीचे वाली इंडेक्सिंग भी चेंज कर देंगे। मैं चेंज नहीं कर रहा, ये आपका काम है। आप डायग्राम में नीचे इंडेक्सिंग चेंज कर देना। जो 40 है वहां पर a -1 कर देना, 30 है -2 -3, ऐसे चलता जाएगा। अब आएंगे हम नेक्स्ट लाइन पे। नेक्स्ट लाइन पे क्या लिखा हुआ है हमारा, दैट इज प्रिंट a। हमें क्या करना है, लिस्ट को प्रिंट करना है। तो प्रिंट करेंगे तो क्या वैल्यूज आएगी हमारी, आ जाएगी वैल्यूज 10 20 60 30 एंड 40। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, नोट कर लो इसको। दोस्तों अब आएंगे हम डेफिनेशन, इंसर्ट की डेफिनेशन पे। आपको डेफिनेशन भी आना चाहिए, एग्जाम्पल भी आना चाहिए। एग्जाम में डेफिनेशन भी आ सकती है। तो हमने क्या करा था, इसके अंदर हमने इंसर्ट करा था किसको, एलिमेंट को। कहां पर, एक स्पेसिफाइड पोजीशन पे। पोजीशन मतलब इंडेक्स पर। और ध्यान देना, आपको जब मैंने स्टार्ट करवाया था तो बोला था बिल्ट इन फंक्शन है। तो बेसिकली डेफिनेशन क्या है हमारी इंसर्ट की, इट इज अ फंक्शन और मेथड। फंक्शन है या फिर मेथड है विद द हेल्प ऑफ विच, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, वी कैन इंसर्ट एलिमेंट। हम एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं कहां पे, एट द स्पेसिफाइड पोजीशन और इंडेक्स। या तो किसी पोजीशन पे या फिर इंडेक्स पे हम इंसर्ट कर सकते हैं। ये है हमारी डेफिनेशन इंसर्ट की, नोट कर लो। दोस्तों आगे चलने से पहले एक बार मैं आपको रिकॉल करवा दूं। जब हमने स्टार्ट करी थी वीडियो तो मैंने आपको कहा था कि एलिमेंट को ऐड करने के 3 फंक्शन होते हैं लिस्ट के अंदर। 3 फंक्शन कौन कौन से, इंसर्ट, सेकंड इज अपेंड एंड द लास्ट वन इज एक्सटेंड। तो हमने पढ़ लिया इंसर्ट फंक्शन। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे दैट इज अपेंड फंक्शन। इसको भी हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। ये जितने भी फंक्शंस हैं हम इनको एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। ये मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, इसमें हमें क्या करना है, आउटपुट निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ कर दी, राइट साइड पे क्या लिखेंगे, रफ वर्क। ये आ गया हमारा रफ वर्क या फिर ड्राई रन। और लेफ्ट साइड पे क्या आ गया हमारा आउटपुट, ये लिख दिया हमने आउटपुट। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल में फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, दैट इज कोर्स इज इक्वल टू BCA MCA एंड बीटेक। इसका मतलब क्या हुआ है, एक लिस्ट बन गई। तो हम क्या करेंगे, राइट साइड पे लिस्ट बना देंगे। उसमें आ गया BCA MCA बीटेक, और साथ साथ में क्या करेंगे, बॉक्सेस बना देंगे। 3 बॉक्सेस हो गए। और इस लिस्ट का नाम क्या होगा, कोर्स दिया हुआ है। तो इसका मतलब फर्स्ट एलिमेंट हो गया हमारा कोर्स 0, सेकंड इज कोर्स 1 एंड द थर्ड वन इज कोर्स 2 हो गया। अब आएंगे हम प्रोग्राम में नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। नेक्स्ट स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कोर्स डॉट अपेंड, और अपेंड के ब्रैकेट में लिखा हुआ है MBA। इससे क्या होगा, अपेंड क्या करता है, अपेंड ऐड करता है एक एलिमेंट को। ध्यान से समझना, अपेंड ऐड करेगा एक एलिमेंट को लिस्ट के अंदर सबसे एंड पे। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, फोकस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एक्सटेंड जो हम आगे पढ़ेंगे आपको कंफ्यूजन नहीं हो। अपेंड क्या करेगा, ऐड करेगा सिर्फ एक एलिमेंट लिस्ट में, कहां पर, सबसे एंड पर। तो इसका मतलब ये जो MBA है ये लिस्ट में कहां पर आना चाहिए, सबसे लास्ट में। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, ये मैंने हाईलाइट कर दिया। और यहां पर हम क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे। ये एक बॉक्स बना दिया और इसका इंडेक्स क्या होगा, कोर्स 3। यहां पर हम किसको डालेंगे, जो हमने डॉट अपेंड के ब्रैकेट में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, MBA। तो इसका मतलब क्या होगा, MBA आ जाएगा कहां पर, कुछ यहां पर लिस्ट के अंदर। तो अब लिस्ट के अंदर 4 एलिमेंट्स हो चुके हैं हमारे। अब आएंगे हम नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है हमारा, प्रिंट करना है।
किसको प्रिंट करना है? कोर्स को। तो अब जो भी कोर्स जो हमारी लिस्ट है इसमें जितने भी एलिमेंट्स है सारे प्रिंट हो जाएंगे। तो क्या प्रिंट हो जाएगा? कुछ ये BCA, MCA, BTech एंड द लास्ट वन इज MBA। दिस इज आवर आंसर। नोट कर लो इसको। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ध्यान देना, हमने दो फंक्शंस पढ़ लिए। कौन कौन से? एक इंसर्ट पढ़ लिया और साथ साथ में क्या पढ़ लिया हमने? दैट इज अपेंड पढ़ लिया। अब थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल करा रहा हूं, इंसर्ट में क्या करा था और अपेंड में क्या करा। इंसर्ट के अंदर जब हमने कॉल करा था तो उसके ब्रैकेट में दो वैल्यूज लिखी थी, कॉमा लगाया था, कॉमा से पहले कॉमा के बाद। कॉमा से पहले हमने स्पेसिफाई करा था इंडेक्स को कहां पर वैल्यू डालनी है, कौन सी? जो कॉमा के बाद थी। अब ये हमने पढ़ा अपेंड। अपेंड में हमने क्या करा? हमने सिर्फ वैल्यू स्पेसिफाई करी ब्रैकेट के अंदर, और ये कहां पर इंसर्ट करेगा? अपने आप सबसे लास्ट में ऐड करेगा। ध्यान देना, एक्सटेंड आएगा और पेपर में डिफरेंस आता ही आता है, डिफरेंस बिटवीन अपेंड एंड एक्सटेंड। 90% बच्चे गलती कर कर आते हैं, लेकिन जो गैप्स क्लासेस के स्टूडेंट्स होते हैं वो मिस्टेक नहीं करते। तो आगे चलने से पहले सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशन। किसकी डेफिनेशन? अपेंड की डेफिनेशन। अपेंड के आगे हमने क्या लगाया हुआ? राउंड ब्रैकेट। तो इसका मतलब ये क्या है? हमारा फंक्शन या फिर मेथड। फंक्शन का दूसरा नाम क्या होता है? मेथड। तो क्या हुआ? इट इज अ फंक्शन और मेथड। फंक्शन है या फिर क्या है? मेथड है। यूज टू ऐड वन एलिमेंट। क्या करेगा? यूज टू ऐड वन एलिमेंट। कहां पर? एट द एंड ऑफ द लिस्ट। लिस्ट के एंड में ऐड करेगा। दोस्तों आगे चलने से पहले आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दूं। काफी स्टूडेंट्स हमें कॉल करते हैं और बहुत सारे कोर्सेज के बारे में पूछते हैं। कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, तो कई कोर्सेज ऐसे हैं जो फिलहाल हम नहीं करा रहे, तो स्टूडेंट्स को हमें बार बार बोलना पड़ता है ये कोर्सेज नहीं करा रहे। तो उनके कंफ्यूजन के लिए हम कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। अब मैं वीडियो के अंदर ही आपको बताऊंगा कौन कौन से कोर्सेज हम कराते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा 11th और 12th की। 11th और 12th के अंदर हम कोर्सेज कराते हैं कंप्यूटर साइंस का एंड इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस का। 11th 12th के हम ये दो कोर्सेज करवा रहे हैं, और साथ साथ में हमने जूनियर लेवल की कोडिंग भी स्टार्ट कर दी है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जूनियर लेवल के, 7th क्लास से हम स्टूडेंट्स ले रहे हैं। 7th क्लास के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमारे साथ कोडिंग स्टार्ट कर दिया, और कोडिंग को इतना इंटरेस्टिंग बना रहे हैं, इतना इजी बना रहे हैं, जिससे कि बच्चे का कंप्यूटर में इंटरेस्ट बने और वो कंप्यूटर के अंदर करियर अपना बनाने की सोचे। कुछ स्टूडेंट्स हमारे पास 6th क्लास के भी हैं, लेकिन हम 6th क्लास के स्टूडेंट्स एक बार उनको चेक करते हैं क्या वो कोप अप कर पाते हैं या नहीं कर पाते कोडिंग में। अगर कर पाते हैं तो लेते हैं, अदरवाइज नहीं लेते। जनरली हमारे पास 7th और 7th से ऊपर है, लेकिन काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं, बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं जिनका लेवल अच्छा है 6th क्लास में भी। उनकी पहले हम कुछ क्लासेस लेते हैं, चेक करते हैं कि वो कर पाते हैं या नहीं कर पाते। अगर कर पाते हैं तो ले रहे हैं हम उसको। और साथ साथ में जो कॉलेज के कोर्सेज है कुछ ये हैं, सी, उसके बाद C++, डेटा स्ट्रक्चर। सबसे इंपॉर्टेंट है डेटा स्ट्रक्चर्स। काफी बच्चों को समझ नहीं आता, लेकिन गैप्स क्लासेस से पढ़ने के बाद डेटा स्ट्रक्चर उनको बहुत आसान लगता है। जावा, पाइथन, ये सारे हमारे कॉलेज के कोर्सेज हैं। और साथ साथ में हमारे पास एक प्लेसमेंट सीरीज है। प्लेसमेंट सीरीज के अंदर हम स्टूडेंट्स को करवाते हैं इंटरव्यूज के क्वेश्चन, जिससे कि उनका इंटरव्यू क्लियर हो जाए। तो ये हमारी प्लेसमेंट सीरीज भी है, बहुत ही इफेक्टिव सीरीज है, बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से बनाई हुई है। अगर आप या आपके किसी फ्रेंड को प्लेसमेंट के टाइम में दिक्कत आ रही है तो आप प्लेसमेंट सीरीज जरूर ज्वाइन करना। और अगर आपका कोई ब्रदर और सिस्टर जूनियर क्लास में, तो उनको कोडिंग क्लास जरूर ज्वाइन कराना। ये सारे कोर्सेज हैं जो अभी हम करवा रहे हैं। कुछ टाइम के बाद हम और कोर्सेज ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे तो उनको भी हम वीडियो से बताना स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अभी फिलहाल ये कोर्सेज हो रहे हैं। अगर किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए इस कोर्सेज से रिलेटेड तो हमें कॉल करो। इसके अलावा जो कोर्सेज है अभी इंट्रोड्यूस नहीं करे, बहुत सारे कोर्सेज है वो हम गोइंग फॉरवर्ड इंट्रोड्यूस करेंगे, और इसकी अलग से हम वीडियो बना देंगे। तो आपका अगर कोई फ्रेंड है, ब्रदर, सिस्टर, छोटा भाई, बड़ा भाई, छोटी सिस्टर, बड़ी सिस्टर, किसी को भी प्रोग्रामिंग में दिक्कत आ रही है तो गैप्स क्लासेस का नाम जरूर रिकमेंड कीजिएगा। दोस्तों उम्मीद रखूंगा आपने इंफॉर्मेशन सही से सुनी होगी। तो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले हमने पढ़ लिया था डेफिनेशन किसकी? अपेंड की, और उम्मीद रखूंगा आपने ये लिख भी ली होगी डेफिनेशन।
अब आते हैं नेक्स्ट लास्ट फंक्शन, दैट इज एक्सटेंड फंक्शन। इस वीडियो का लास्ट फंक्शन है एक्सटेंड। दोस्तों फंक्शन को एक्सप्लेन करने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, काफी वीडियोस ऐसी होती हैं जिसके बाद प्रैक्टिकल करना जरूरी होता है। तो इसके बाद आपको कैसे पता चलेगा प्रैक्टिकल की वीडियो है या नहीं है? आप लास्ट में थंबनेल का वेट करना। जो गैप्स क्लासेस के पेड स्टूडेंट्स हैं उनके पास तो लिंक पहुंच जाएगा, उनको हम लिंक भेज देते हैं। और जो पेड स्टूडेंट्स नहीं है उन सबसे रिक्वेस्ट ये है कि आप वेट कीजिएगा वीडियो के एंड तक का। एंड में थंबनेल आ सकता है अगर नेक्स्ट वाली वीडियो रेडी होगी, और अगर हमें फ्री देनी होगी तो थंबनेल जरूर आएगा। अगर फ्री नहीं देनी होगी तो थंबनेल नहीं आएगा, और अगर रेडी नहीं होगी तो भी थंबनेल नहीं आएगा। लेकिन आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि अगर फ्री है और हम अपलोड करें तो आपको उसका लिंक मिल जाए। अब चलते हैं हमारा कौन सा लास्ट इज एक्सटेंड। इसको भी मैं एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। ये मैंने एग्जांपल ले लिया। सॉल्व करने के लिए सेम लाइन ड्रॉ करी, राइट साइड पे रफ वर्क लिखेंगे और लेफ्ट साइड पे क्या आ गया हमारा आउटपुट आ गया। ये आ गया हमारा आउटपुट। अब ध्यान देना फर्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, दैट इज कोर्स 1 इज इक्वल टू बीसीए एमसीए बीटेक। इससे क्या होगा, हमारी एक लिस्ट बन गई। ये बन गया बीसीए एमसीए बीटेक। कितने बॉक्सेस बनेंगे हमारे? 3 बॉक्सेस बनेंगे। 3 बॉक्सेस बन गए और लिस्ट का नाम क्या होगा? कोर्स 1। तो फर्स्ट एलिमेंट इज कोर्स 1 स्क्वायर ब्रैकेट में 0, सेकंड इज कोर्स 1 स्क्वायर ब्रैकेट में 1, थर्ड इज कोर्स 1 स्क्वायर ब्रैकेट में 2। अब आते हैं प्रोग्राम में नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, वहां पर भी एक लिस्ट बनी हुई है कोर्स 2 के नाम की। इसके अंदर लिखा हुआ है एमबीए एंड बीएससी। तो हमने क्या करा, एमबीए लिखा, बीएससी लिखा और क्या कर दिया, ये 2 बॉक्सेस बना दिए, कोर्स 2 0, कोर्स 2 1। ये हमारी 2 लिस्ट हो गई। अब आते हैं नेक्स्ट लाइन पे। ध्यान से समझना, ये जो नेक्स्ट लाइन लिखी है दैट इज कोर्स 1 डॉट एक्सटेंड ब्रैकेट में कोर्स 2। डॉट से पहले हमने लिखा हुआ है कोर्स 1, एक्सटेंड के ब्रैकेट में लिखा हुआ है कोर्स 2। तो ध्यान से समझना, डॉट से पहले हमने लिस्ट का नाम लिखा है। यही हमने दोनों प्रोग्राम्स में लिखा था। डॉट से पहले लिस्ट का नाम लिखा था। और जो फंक्शन है, फंक्शन के ब्रैकेट के अंदर जब हमने इंसर्ट करा था तो 2 वैल्यूज लिखी थी, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इज कौन सी वैल्यू। जब अपेंड करा था तो सिर्फ एक ही वैल्यू लिखी थी, कौन सी हमें डालनी है, और वो इंसर्ट कहाँ हुई थी, एंड में। और यहां पर भी हमने एक ही लिखा, दैट इज कोर्स 2। लेकिन ये क्या है, दैट इज अ लिस्ट। जब हम एक्सटेंड यूज करेंगे तो हमें लिस्ट लिखना पड़ेगा ब्रैकेट के अंदर, कोई लिस्ट लेने पड़ेगी, वो लिखना पड़ेगा। और अगर आपके पास लिस्ट नहीं है तो आप एक्सटेंड यूज नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ, जो ब्रैकेट में लिखा हुआ दैट इज कोर्स 2, कोर्स 2 के हमारी पूरी लिस्ट, इसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे, जो एक्सटेंड लिखा हुआ है, डॉट लगाया, उससे पहले कोर्स 1 लिखा हुआ है, उसके अंदर सारे एलिमेंट्स स्टोर हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, डायग्राम पे ध्यान देना, डायग्राम में चेंजेस होंगे। ये एमबीए और बीएससी कहां पर आ जाएगा, कोर्स 1 में। ये आ गया हमारा कोर्स 1 में और यहां पर भी 2 हमने बॉक्सेस बना दिए और साथ साथ में इसकी भी हमने क्या कर दी, इंडेक्सिंग कर दी। अब आएंगे हम नेक्स्ट लाइन पे। नेक्स्ट लाइन क्या लिखा हुआ है, प्रिंट कोर्स 1। तो कोर्स 1 में अब टोटल कितनी वैल्यूज है, 5 वैल्यूज। ये पांचों की पांचों हम प्रिंट कर देंगे। तो कुछ ये आ गया, जो ऐड हुआ है उसके साथ हमें प्रिंट करना है। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा, दैट इज बीसीए एमसीए बीटेक एमबीए बीएससी। अब आते हैं नेक्स्ट लाइन पे। नेक्स्ट लाइन पे क्या लिखा हुआ है, कोर्स 2। कोर्स 2 के अंदर कितनी वैल्यूज है, सिर्फ 2 वैल्यूज हैं, दैट इज एमबीए एंड बीएससी। ये आ गया हमारा एमबीए एंड बीएससी। ध्यान देना दोस्तों, दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं, एक्सटेंड में क्या लिखा हमने, ब्रैकेट के अंदर हमें लिस्ट पास करनी है। जो ब्रैकेट के अंदर लिस्ट पास करी है उसके सारे एलिमेंट्स चले जाएंगे कहां पर, जो डॉट से पहले लिस्ट का नाम लिखा था वहां पर। ठीक है, आप इसको नोट कर लो, दिस इज आवर फाइनल आंसर। आप इसको नोट कर लो, ये क्या है, हमारा फाइनल आंसर है, दिस इज आवर फाइनल आंसर। अब हम पढ़ेंगे डेफिनेशन। किसकी डेफिनेशन, एक्सटेंड की डेफिनेशन। तो डेफिनेशन ऑफ एक्सटेंड, डेफिनेशन किसकी, एक्सटेंड की क्या है। एक्सटेंड भी क्या है हमारा, राउंड ब्रैकेट लगा हुआ तो फंक्शन हो गया।
फंक्शन का नाम, दूसरा नाम दैट इज मेथड, तो इट इज अ मेथड और फंक्शन। क्या कर रहा था, यूज टू ऐड कर रहा था एक लिस्ट, कहां पर, एट द एंड ऑफ द अनदर लिस्ट। तो यूज टू ऐड वन लिस्ट को ऐड करेगा कहां पर, एट द एंड ऑफ द लिस्ट, लिस्ट के एंड में। ठीक है, ये हमारी डेफिनेशन होगी किसकी, एक्सटेंड की। दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर सबसे पहले तो मैं आपको डिफरेंस समझाऊंगा, एक्सटेंड और अपेंड का क्या डिफरेंस है। वैसे तो आपको समझ आ गया होगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा डिफरेंस क्या है, और साथ साथ में हम इनका प्रैक्टिकल्स देखेंगे। और आप थंबनेल का वेट करना, जो उसके नेक्स्ट वाली वीडियो देखनी है। जो पेड स्टूडेंट्स हैं उनको तो हम भेजते ही भेजते हैं, और जो पेड स्टूडेंट्स नहीं है उन सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस नहीं हो। तो दोस्तों उम्मीद रखूंगा इस वीडियो में भी पहले की तरह आपको सही से समझ में आया। दिस इज वीडियो नंबर कौन सी थी, 3 थी। इससे पहले 2 वीडियोस है, दोबारा से बता रहा हूं, सीक्वेंस में जरूर देख लेना। और वीडियो को खत्म करने से पहले दोबारा से इंफॉर्मेशन गैप्स क्लासेस के नोट्स जरूर ले लेना। और इफ इन केस आपका पर्पस है 80% से ऊपर का, तो प्रीमियम कोर्स आपके पास जरूर होना चाहिए। और जिन स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी प्रीमियम कोर्स लिया हुआ है उनको तो हम वीडियोस का लिंक भी भेजेंगे जो अपलोड करेंगे, और साथ साथ में अलग से एक्स्ट्रा वीडियोस भेजी जाएगी और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराए जाएंगे, असाइनमेंट्स के क्वेश्चन भेजे जाएंगे, क्योंकि टारगेट हम 80% से ऊपर लेके चल रहे हैं। हम बोलते हैं 80% से ऊपर है, लेकिन हम टारगेट मान के चलते हैं 90% से ऊपर का। तो 90% से ऊपर आएंगे ही आएंगे अगर प्रीमियम कोर्स एनरोल कर रखा है। और इफ इन केस अगर आपने 11th में नहीं करा और सोच रहे हो कि बहुत लेट हो चुके हैं, रिग्रेट करने की जरूरत नहीं है, आप क्लियर तो आराम से हो जाओगे। गैप्स क्लासेस की वीडियोस को फॉलो करो, मगर 12th क्लास में स्टार्टिंग से ही एनरोल कर लेना प्रीमियम कोर्स के लिए, जिससे कि स्टार्टिंग से ही आपके अंदर सब्जेक्ट के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और बहुत अच्छे मार्क्स 90% से ऊपर आएंगे ही आएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो कौन सी देखनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, थंबनेल का वेट करना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑफ गैप्स क्लासेस।